Lara bashanduru no moshaka la bakata basindere nana na mashaka la bakata barogodono no mashaka rianda nana mashaba la bala bala kutori tono no mashaka ra kandara basheke de kata 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 ripota ni nana mashaba baba raba rashakolo rokota nani yatala la basheke be ribana na mashaka la katine kiteri kana na mashaka barada na masheke be रियाना मामा बाबा 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 रिया लखने ना खत्ती रे खंदरा रशो तलो रबा शेके मेरी खाना मा शेके जितना बीमार है यीशु के नाम से हील हो जाए जो बीमारी में यीशु के नाम से हील हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य आत्मा टच करे हील हो जाए रखता मना बाशतोल रबो शखरा खंदा नामा जो चिंता में यीशु के नाम से चिंता के आत्मा आठ जाने मा चीज आपके लाइफ से डिस्ट्रैक्ट करती है फ्री हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से रखला बशका ना खरा बशे के तेके रेगदा ना माशा बाबा 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 रियाला बशे के में आज के पवित्र दिन में आज की महिमा के परमेश्वर के दिनों में आपके परमेश्वर के अनुग्रह के दिनों में आप हील हो जाए आजाद हो जाओ फ्री हो जाओ उस बंधनों से उस बीमारी से उस संघर्ष से उस हिसाब से जिस हिसाब से आप संघर्ष कर रहे हैं जिस निराश से आप संघर्ष करते हैं यीशु का नाम से आप छूट जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू आपके लाइफ में टच करे आपकी जिंदगी में टच करे आपके माइंड में टच करे आपके बॉडी के किडनी लिवर फेफड़ों अंगों को टच करे और फ्री हो जाए यीशु के नाम से आप फ्री हो जाओ डिलीवर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से फायर आपकी बॉडी में कैच करती हूँ यीशु मसीह के नाम से जो फायर मेरे लाइफ में खुदा ने दिया मैंने कैच किया है उस फायर का रिलीज करते आपके लाइफ में होली गो फायर करती आप कैच करें उस फायर को यीशु के सामर्थ्य नाम से रखा लबा सीखे बे रबाना नमा शाबा लबा खराना खतीरी खिंदरे बा शेखे बे खुदावन की आत्मा आज आपके लाइफ को ब्लेस कर आजाद कर फ्री करे यीशु के सामर्थ्य नाम से आज की वचन आज की प्रार्थना आपके लाइफ को सेम रहने ना दे खुदावन के नाम से आपको लाइफ आशीषित हो जाए फ्री हो जाए हर बंधन टोना जादू दुष्ट आत्मा बीमारी का जकड़े हुए आत्मा से आप फ्री हो जाओ परमेश्वर का वचन कहता है अभिषेक का जुआ तोड़ जाएंगे यीशु के नाम से आपके हर हिस्सों का जुआ जाए खुदा ने मुझे अभिषेक किया और खुदा का थैंक्स करती पवित्र आत्मा के सामर्थ्य मुझे छुआ है उस सामर्थ्य को थैंक्स करते यीशु मसीह ने मेरे को अपने सामर्थ्य से बुलाया आपने संतान आने के लिए बुलाया और संतान होने के नाते मैं थैंक्स करती खुदा को और मैं आपको ब्लेस करती हूँ मैं आशीषित करती हूँ और यीशु के नाम से आपकी हर एक जुआ को तोड़ती हूँ आप विश्वास द्वारा उन्नति करा आशीष में बढ़ते जाए बरकत में उन्नति करे बीमारी से फ्री होकर खुदावन की महिमा के लिए गवाह से खड़े हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु खुदावा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते पिता कि 6 दिन से सप्तम दिन आज आपने प्रभु जी इन दिनों में बचा कर रखा सुरक्षित रखा हम सबको हम आपका थैंक्स करते पिता प्यारे प्रभु यीशु पवित्र आत्मा हम आपकी वेलकम करते हैं जब हम प्रार्थना करें पिता जब जब जो कोई सुने पिता उनका जिंदगी में प्रभु जी तेरे अनुग्रह की हाथ ठहर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से प्यारे परमेश्वर वचन में लिखा जैसे तू विश्वास करते जाएगा ऐसा तेरा साथ होते जाएगा क्योंकि जैसा तू विश्वास करेगा ऐसा तेरा साथ होगा कहता परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर जो जैसा विश्वास के द्वारा उससे प्रतिफल पाता है खुदा प्यारे प्रभु यीशु हमारा आज पवित्र दिन में उपवास के साथ प्रार्थना किया जाना पिता वचन सुनाना खुदा हमारा परमेश्वर मुख से खुदा बन हमारा होठों से हमारे जुबानों से खुदा तेरे बोलिए निकलने पाए पवित्र आत्मा की सहायता से क्योंकि खुदावन परमेश्वर पिता आपने कहा परमेश्वर धर्मी की दुआई में परमेश्वर बहुत कुछ हो सकता है और अभिषेक का जुआ तोड़े जाएंगे खुदा बाप आज प्रभु यीशु जब मैं प्रार्थना करूं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आत्मा प्रभु यीशु आपकी सामर्थ्य आत्मा जितने लोग खुदावन परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को सुने खुदा उनके लाइफ को उनके हृदय को उनकी मनों को टच कीजिए खुदा ताकि आप पर विश्वास करके खुदा उनका ज़िंदगी में प्रभु जी जो आपने आशीष रखा है यीशु के नाम से पाने पाए पवित्र आत्मा हम स्वागत करते हैं आपकी मौजूदगी से जितना वचन सुने प्रभु अंधकार की ताकत उनकी ज़िंदगी से चुराने ना पाए प्यारे परमेश्वर
खुदावा परमेश्वर, आपकी आत्मा परमेश्वर आज के दिनों जितना वचन सुनेंगे परमेश्वर, और ये वचन को जब जब जो कोई सुनेगा उनका हिम्मत और यहाँ पर विश्वास बढ़ाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। रखा लाबा शखा ने अरदाना नमा शखा बा रिबोन रस्सा कताना नमा शखा लाबा खदाबा सिक्खेबे रगदान रबा सुंदर नो खोलो रो खतिया वासके। प्रभु यीशु, जितने लोग आज उपवास रखते खुदा, उनके हिम्मत और हियाब देना प्रभु यीशु। उपवास रखने का द्वारा प्रभु जी बाइबल बताती है जितने ने उपवास रखा उतने ने प्रभु उत्तर पाया खुदा। जिस तरह एस्टर ने प्रभु जी उपवास रखा खुदा, और उपवास तरह प्रभु जी उसका उत्तर को पाया। डेनियल ने प्रभु उपवास रखा, तेरे उपस्थिति को उसने प्रभु दर्शन दोना पाया खुदा। परमेश्वर मूसा को अपने भेजा प्रभु जो उपवास रहा 40 दिन का खुदा, अपने लोगों को छुड़ाया खुदा, क्योंकि तेरी आत्मा उनके साथ रहा। जितने आज उपवास रखे खुदा, आपकी आत्मा उन्हें प्रभु जी जिस स्थितियों में भी होंगे यीशु के नाम से छूटने पाए खुदा। और जिनने उपवास नहीं रख पाया वो भी यीशु के नाम से वचन प्रार्थना सुन उनके जीवनों में प्रभु तेरी आत्मा छुए छुटकारा पाए यीशु के नाम से खुदा। आज प्रभु जितना बीमार है प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाए, हील हो जाए, फ्री हो जाए। खुदावन के लहू हमारा मनुष्य जाति के लिए क्रूस पे बहाया। वो कीमती लहू हर एक जो सुने प्रभु जी, हर एक भाई बहन को शरीरों अंगों में हृदय में तेरे लहू को छिड़कती हूँ। बाइबल बताती है पुराना नियम में परमेश्वर पिता जब मेमने का लहू रहा था तो परमेश्वर उसको घर के दीवारों में छिड़कते थे खुदा, चौखोटों में, ताकि प्रभु जी वो बचाया जाए। लेकिन जब आपने हमारे मनुष्य जाति के लिए प्रभु मेमना बोल के आपने प्रभु बलिदान अपने आप को दे दिया खुदावन, हमारे गुनाह को ले लिया, हमारे रोगों को सह लिया, हमें चंगा करने के लिए, हमको पापी को धर्मी बनाने के लिए अपने जगत पे आया खुदा परमेश्वर। हे प्रभु यीशु, आपकी आत्मा जितना बीमार है प्रभु जी, आपकी कीमती लहू उन्हें प्रभु छिड़कते के शरीर और अंगों में यीशु के नाम से चंगाई पाए। यीशु मसीह की सामर्थ्य आज कोड़े खाने से हिल हो जाए खुदा। आपने छुआ है, उन्हें चंगा कर चुका है, इसके लिए थैंक्स करते खुदा। जितना भाई बहन हमारे प्रेयर लाइन में जुड़े यूट्यूब देखते हैं खुदा, व्हाट्सएप में प्रेयर रिक्वेस्ट देते, हर एक को तेरे लहू में छुपा, हर एक को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी। हमारा प्रार्थना जुड़ना, हमारा प्रार्थना सुनना, प्रार्थना शेयर करना, उनको जिंदगी में प्रभु जी स्वर्गीय परमेश्वर आशीष का प्रतिफल प्रभु फल उनका जिंदगी में प्रभु फले, और यीशु के नाम से वो आशीष को उनको जिंदगी में देखने पाए खुदा। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा का अगुवाई में आपसे लेकर आगे के वचन और प्रार्थना को यीशु के नाम से पवित्र आत्मा को मांग पाए, यीशु के नाम से दुआ को मांगते, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन है, प्रभु ने इस वचनों को दिया, पवित्र आत्मा का थैंक्स करते अगुवाई किया कि हमारे ज़िंदगी में मुसीबतें 90% कैसे आती है और उसमें से कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं। हालेलुया। 90% मुसीबतों से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं और कैसे मुसीबतें आती है। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो हम कभी बंधनों में नहीं रहेंगे, कभी शैतान से जकड़े नहीं रहेंगे, गरीबी पर नहीं रहेंगे और बीमारी में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने जिंदा खुदा को जानते हैं। तो ये सब चीज़ों से खुदा हमको क्या करता है, छुड़ाता है और बचाता भी है। हालेलुया। और हमारा विश्वास किस तरह होना चाहिए और हम जिंदगी कैसे जीना चाहिए, ताकि खुदा ने हमको और आपको आशीषित होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। उस अनुग्रह को पाकर जिंदगी जिए, क्योंकि खुदा ने हम सबको आनंद की जिंदगी दिया है, क्योंकि खुदा आनंद है। यीशु मसीह इसीलिए क्या होना चाहिए, मसीह में सदा हम क्या करना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। हालेलुया। और उस आनंद अपना जीवन पर देखने के लिए हमको सबको ऐसा होना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि उत्पत्ति उसका 31 का 32 आयत सुसमाचार को आइए देखते हैं। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए सो जीता ना बचेगा। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले सो भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले, क्योंकि याकूब ने जानता था कि राहेल गृह देवता को चुरा ले आई है।
हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं कि याकूब का 2 पत्नियां थी जो जवानी पर मर गई, वो है राहेल थी। और बाइबल बताती है याकूब एक धर्मी व्यक्ति था। जब राहेल जो थी अपना गृह देवता को लाई थी तो वो क्या करके लाई थी, वो छुपा के लाई थी। और जब याकूब एक धर्मी व्यक्ति था, हालेलुया, याकूब कौन था, एक धर्मी व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए याकूब कौन था, एक धर्मी व्यक्ति था। और उसकी मामा को उसने क्या कहा, उसके मुख से जो निकला, याकूब ने क्या कहा कि जब अपने पत्नी को ले जा रहा था, अपने घर ले जा रहा था, अपने गांव अपना शहर ले जा रहा था याकूब ने, तो वो एक खुदा के पास में से धर्मी पाया जाता है। हालेलुया। उसने क्या कहा, जो उसकी मामा था, याकूब की मामा, उसका जो ससुर था, वो क्या करता था, वो मूर्तियों को, अन्य देवी देवताओं को वो पूजा करते थे। लेकिन याकूब जो था वो जिंदा खुदा का सेवा करता था और वो एक धर्मी था। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं कि हमारा ज़िंदगी में हम सोचते हैं कि हम आशीषित क्यों नहीं हो रहे, प्रभु हमारा प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा है, हमारी ज़िंदगी में बदलाव क्यों नहीं। हम कई जन ऐसे होता है कि कुछ समय वो मर जाते हैं, कुछ परेशानी की वजह से, कोई बीमारी की वजह से, या एक्सीडेंट हो जाता, कुछ भी हो जाता, तो क्या कहते हैं, वो तो प्रभु यीशु को मानता था, उसका पति जो था प्रभु में था, उसका पत्नी जो था प्रभु में था, उसका जीवित खुदा बचा नहीं पाया। हम यहाँ पे देखते हैं याकूब का जो पत्नी थी वो कौन थी, एक गृह देवता को छुपा के लाई थी। हालेलुया। और उस गृह देवता को छुपा के लाई थी जिसने वो जीवित खुदा को उसका पति ने मानता था। उसके पति से जो याकूब से जो शब्द निकला था, उसने कहा था उसकी मामा को कि तेरे से जांच ले, परख ले, देख ले, तेरे कोई भी सामान हमारा साथ ना जाए, यदि जाए तो जीवित ना पाया जाए, जो कोई लेके जाए वो जिंदा ना पाया जाए। याकूब ने इस बात को उसके मुखों से निकाला। और जब जाते जाते जो राहेल थी वो जवानी पे वो मर गई, क्योंकि उसने गृह देवता को छुपा के ले जा रही थी। और याकूब ने जो शब्द मुख से निकला था वो सब द्वारा, इसीलिए बाइबल बताती है कि धर्मी के दुहाओं में आशीष फलती है। और जब धर्मी दुहाओ देती है, बाइबल बताती है जिस किसी को तुम आशीष दोगे आशीषित होगा, और जिस किसी को श्राप दोगे श्रापित होगा कहा। हालेलुया। इसीलिए जब याकूब ने मुंह से निकाला और वैसा ही हुआ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जीवनों में आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं। शैतान, बीमारी, गरीबी, लाचारी, दुखों, हताशा, ठोकर खाना, गिरना, इसके लिए नहीं बुलाए गए। ये संसार के लोगों के लिए है। जब हम यीशु मसीह को जान गए तब स्वर्गीय आशीष से परिपूर्ण होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम एक सच्चा खुदा के बेटा बेटी पाए जाते हैं, जो खुदा स्वर्गीय और पृथ्वी का कुंजी उसकी हाथों पे है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल बताती है कि धर्म और राज्य को खोजी करो तो तुमको सारे वस्तु मिल जाएंगी। हम मनुष्य किसकी पीछे दौड़ना नहीं चाहिए, किस चीज़ों के पीछे दौड़ना नहीं चाहिए, किस चीज़ों के पास झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बाप एक होता है और वही बाप यीशु मसीह है। यदि आप पिता आपकी एक है, सभी को पिता बोलेंगे तो क्या फ़र्क रहेगा बताइए। पिता एक है, जन्मदाता पिता एक है, और वो पिता यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन द्वारा जब हम बाइबल में लिखा है कि ऐसे कहा, परमेश्वर का वचन कहता है, जब राहेल जब बंदी गृह से राहेल जो अपना गृह देवता से छुपा के लेकर आई थी, उसका डेथ हो गया। राहेल जो थी अपना गृह देवता को लाई थी, वो भी छुपा के। जब हम मसीह को जान गए तो कितने खुदा होना चाहिए बताओ, पिता एक होता है। जब राहेल अपना गृह देवता को चुरा के लाई तो पाप ने उसका पीछा किया। हालेलुया।
क्या किया? पाप ने उसका पीछा किया। हम यहाँ देखते हैं कि याकूब ने मुंह से निकला और उसके मामा को कहा, जिस किसी पर ये देवता दिखेगा उससे तू जीवित नहीं पाएगा। और याकूब ने क्या कहा अपने मामा से, जो कुछ मेरे पास निकले तू उससे ले ले। पर याकूब नहीं जानता था कि उसका पत्नी गृह देवता को चुरा के लाई है, क्योंकि याकूब राहेल की पति था। और बाइबल बताती है, तुम में व्यर्थ शराब नहीं पड़ेगा। जो जादू टोना करते हैं वो क्या बोलते हैं, आपके लाइफ पर श्राप को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। वही जादू टोना का श्राप आपके लाइफ पर दिखने लगती है कई हिस्सा पर, और आप नहीं जानते हैं या जानकर भी पाप किया है, या नहीं जानते हैं कि वो श्राप किस लिए आपके जीवन में आई। हालेलुया। बाइबल बताती है कि याकूब घरानों में तंत्र मंत्र शक्ति नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। तंत्र मंत्र शक्ति तभी नहीं चलेगा। लोग बोलते हैं हम प्रभु को जानते हैं, क्यों दुष्ट आत्मा हमको छुएगा। हम प्रभु को जानते हैं, हमारा प्रार्थना को प्रभु क्यों नहीं सुनता है। हम प्रभु को जानते हैं, हम प्रभु के लोग हैं। हाँ, टोना जादू का आत्मा नहीं छुएगा। गरीबी में हम गुजर रहे हैं, प्रभु को लोग हो क्या हो रहा है। प्रभु ने तो कहा, यहोवा हमारा चरवा, मुझे कुछ घटी नहीं होगा। आपने वचन को देखा, आईना को देखा। जब आईना में अपना चेहरा दिखाते तो अपना चेहरा को देखते हैं, आईना को नहीं देखते हैं। हालेलुया। क्या देखते हैं? जब आईना को अपना चेहरा दिखाते हैं तो अपना चेहरा को देखते हैं, आईना को नहीं देखते हैं। आईना सच्चाई को दिखाता है, और सच्चाई कौन है? यीशु मसीह का वचन है। अपना ज़िंदगी में जैसा बनते जाते हैं वैसे ज़िंदगी में होते जाता है। अपने ज़िंदगी में आप बोलते हैं कि हमारे जीवन में क्यों आशीष नहीं आ रही है, क्यों बरकत नहीं बढ़ रहा है। प्रभु को जान गए, अरे कितने साल क्यों ना हो आप प्रभु को जानते हुए। मायने तो ये रख रहा है कि प्रभु के वचन पर आप कितना चल रहे हैं, प्रभु पर विश्वास करते, किस तरह का आपको विश्वास है, कैसे विश्वास में जीते हैं आप। बंधनों में, श्रापों में, बीमारी में, कर्सेस में, क्या टूटे हुए जिंदगी जीना के लिए परमेश्वर बुलाया है? नहीं। आप पहले परमेश्वर को नहीं जानते थे, ये मुर्दे की तरह थे। जब यीशु मसीह को हम मनुष्य नहीं जानते, एक मुर्दे की लाश की तरह थे। जब यीशु मसीह को पा गए तो हम जीवन पा गए। हालेलुया। और उसने कहा, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किस हिस्सा में आप लड़ रहे हैं, किस हिस्सा आपको बंधन में बांध के रखा है, कौन सी कर्सेस है। चाहे पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे इवेंजलिस्ट हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कौन सी ऐसे कर्सेस जो आपको पीछा करती है। आप नहीं जानते हैं आपकी पत्नी क्या करती है। जिस तरह याकूब ने अपने घरों से गृह देवता को चुरा के लाए थे। आप नहीं जानते आपकी बेटा किस संगति में पड़ा हुआ और उसका जीवन वो तकलीफ का सामना कर रहा है। आपकी बेटी किस स्थितियों में वो संगति की थी और उसके जीवन में क्या कंडीशन के साथ बंधन आया है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, याकूब घरानों में तंत्र मंत्र शक्ति नहीं चल सकता है। हालेलुया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो हमने एक यीशु मसीह को नहीं जानते, यीशु मसीह ईसाई का परमेश्वर है क्या? नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह ईसाई का परमेश्वर नहीं है। मैं भी एक हिंदू थी। अगर यीशु मसीह ईसाई का परमेश्वर है तो हिंदुओं को प्रार्थना नहीं सुनता। उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे चुना है, क्योंकि मैं माँ की गर्भ से उसके द्वारा चुने गए थी। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है, इर्मिया को, मैंने तुझे गर्भ से चित लगाया। जब हम माँ की गर्भ में था उसने हमको चुना, हमने उसे नहीं चुना। हालेलुया। और हम उसके चुने गए व्यक्ति है। खुदा ने आपको चुना है तो आशीषित के लिए बुला है। खुदा ने आपको नियुक्त किया है तो आशीषित होने के लिए नियुक्त किया है। बंधनों, श्रापों, गरीबी, बीमारी, लाचारी में, दुखों में संघर्ष करने के लिए नहीं, रिजेक्टेड होने के लिए नहीं, परमेश्वर आशीषित होने के लिए बुलाया है। अब बंधन में पड़े रहने के लिए नहीं, खुदा ने आपको और हमको आशीषित होने के लिए बुलाया गया। और उसने कहा हम उसका बारिश है तो बारिश है तो उसका संतान भी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप आशीषित होना चाहते हैं, आप देख ले
क्या पिछली का परिस्थिति जो है उसको पर आप सामना कर रहे हैं और उसकी साथ संगति कर रहे हैं? वचन में लिखा है पुराने बातें बीत गए, मसीह में तुम नया सृष्टि हो। चाहे पाप का पीछा कर रहा है, चाहे पाप आप उनकी संगति में गुजर रहे हो, या चाहे आप कुछ ऐसे लोगों को भय मान के उस चीज़ों के सामने झुक रहे हो, संसारिक के पीछे जो पहले थे उसी के सामने झुक रहे हो। याद रखिए जिस तरह राहेल ने भी, हालेलुया, राहेल ने भी जिस तरह सामना किया था, हालेलुया, उसका मूर्ति लेके आया था और वही गृह देवता ने पाप है वो पीछा किया, और एक ही छुटकारा जो दे सकता है वो यीशु मसीह पापों से छुटकारा दे सकता है, क्योंकि वो अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि हमारा पापों को उसके लहू से धो के, वचन संहिता 51 के द्वारा जुफा से शुद्ध करके हम अपने पास बुला के हमको पवित्र करके धर्मी ठहराना चाहता है। उसने कहा मैं पापियों के लिए नहीं, मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया हूँ ताकि उसको धर्मी बना सकूँ और उनको पापों से उद्धार कर सकूँ। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, यदि हम खुदा को जान गए तो हम संसारी की तरह ना बनना चाहिए। यीशु मसीह ने उसने कहा कि संसारी की तरह हमको नहीं बनना चाहिए। उसने कहा पुराने बातें बीत गई, मसीह में तुम नया सृष्टि हो। पुराने लोग गाली देते हैं, ग्लोच देते हैं, गलत संगति करते हैं, पापों से घिरे रहते हैं, लेकिन हम मसीह में जब मसीह को जान गए तो नया सृष्टि बन गए। हम उस बंधनों से पढ़ने के लिए नहीं, उस रोगों से जीने के लिए नहीं, बीमारी से तड़पने के लिए नहीं, उस हिस्सा जो टोना जादू करके भेजा गया आपके जीवन में, जो कर्सेस रिलीज किया गया, श्राप रिलीज किया गया, आप सोच रहे हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये सब सोच के आपका विश्वास भी कमज़ोर हो रहा है, आपकी हालात भी बिगड़ रहे, आपकी परिस्थिति भी सामना कर रहे। मेरे प्रियो याद रखें, यदि आप राहेल की तरह ना बने तो पाप आपका पीछा नहीं करेगा। और पाप है पुराने बातें। मसीह को जान गए, मसीह का वचन कहता है जिस तरह मैं पाक और साफ हूँ, तुम और पाक और साफ रहो, तो खुदा के मौजूद में, खुदा की आत्मा में एक हो गए कहता है, तभी आप उस आशीष को पाएंगे खुदा ने आप और हमारे लिए स्वर्ग में रखा है। हालेलुया। इसीलिए पाप ने पीछा किया और वचन में लिखा है पापों की मजदूरी मृत्यु है, और वो पापों गृह देवता जो था वो पाप ने पीछा किया और उसने मृत्यु को देखा, जवानी में ख़त्म हो गई। मेरे प्रियो, जब जीवित वचन को आप जान चुके हैं, आप लंबी आयु जीने के लिए बुलाए गए हैं, आपकी बरकत लंबी जीने के लिए परमेश्वर ने देने के लिए बुलाया है, गरीबी पे रखने के लिए नहीं। परमेश्वर आपको लंबी आशीष देने के लिए बुलाया है, श्रापित होने के लिए नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आप पुराना बातें भूले। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर को आप जान गए, सच्चा खुदा को जान गए, पाकरों को जान गए, तो आप बंधनों से आज़ाद होंगे। उस याकूब घराना बनिए, राहेल की तरह बंदी, जैसे बंदी गृह देवता को लेके आया उस तरह ना बने, ताकि आप किस कंडीशन पाप के गुजर रहे हैं, पाप का सामना कर रहे हैं, क्या चीज़ को आपको, जो आपकी हालात को, हिस्सा को एक मुर्दे की लाश की तरह कर दिया है, उस हालातों को जीवित करेगा खुदा यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप ब्लेस्ड है, आशीषित है। हालेलुया।